चलिए गद्यांश पद्यांश का एकदम जहरीला ट्रिक लेके आए हैं। मजा आया कि नहीं गुरुदेव? बहुत बहुत डिमांड थी, बहुत डिमांड थी। देखिए बेटा, हम आपको पहले बता दें कि बहुत सारी चीजें हमें कभी कभी ना पढ़ना भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अब अपना टाइम कोई नया चीज पढ़ने में समय बर्बाद ना करें, बल्कि हमारा जो सर तैयार है उसको मजबूत करने में कोशिश करेंगे। अगर मैं ये बोलूँ कि आप सोचिए गद्यांश पद्यांश, ये गद्यांश रट लो, ये पद्यांश रट लो, तो काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। बल्कि आप चैप्टर का नाम बस याद कर लो और थोड़ा समझ लो, अच्छा अच्छा ये चैप्टर में ये सेंटेंस आएंगे तो समझ आएंगे कि ये संस्कृत भाषा महोत्तम से, ये माना महामना मालवीय से है, ये उल्लू जातक कथा से है। ऐसे ऐसे कर लेना, ठीक। और सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे सब्सक्राइब बटन कर देना प्लीज यार, रिक्वेस्ट है यार। प्यारे हैं आप लोग, कर लेंगे ना? हाँ गुरुदेव कर लेंगे। जहरीला ट्रिक बताएंगे बेटा, जहरीला जहरीला ट्रिक बताएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो आप ये काम कर सकते हैं, अगर वो काम कर लिए, एक 10-20 मिनट का काम है, दाएँ हाथ का खेल है। 7 नंबर से मैं आपको फ्री में 8 नंबर 7 नंबर दिलवा दूँगा। 50% तो नंबर मैं दिलवा दूँगा। सर कैसे, हाउ? सबसे पहले ध्यान देना, एक संदर्भ आता है, चाहे गद्यांश हो चाहे श्लोक हो, दोनों में संदर्भ सेम टू सेम रहता है। केवल अगर आप चैप्टर का नाम याद करके लिख दिए, तो बेटा हमारा 2 दूनी 4 नंबर पक गया। 14 नंबर का रहता है, बचा 10 नंबर, 4 नंबर मिल गया है। अब 10 में से हमें गद्यांश में 3 नंबर लहा लेना है, पद्यांश में 3 नंबर लहा लेना है। गिरवी हालत में 2-2 नंबर लहा लेंगे, तभी 8 नंबर हो गया। 8 नंबर तो ऐसे ही मिल गया ना, तो 14 में 8 मिल गए, बचे कितने? 6। आपके लक के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर आपका एग्जामिनर अच्छा है तो बेटा आपको नंबर दे देगा, कि कहेगा ठीक है यार बच्चे तो लिखा है, हम आपको पूरा नंबर दे देते हैं। बोर्ड जो है वो डायरेक्ट बोलता है कि आप स्टिप मार्किंग कीजिए, जितना बच्चे ने लिखा है उतना आप नंबर दीजिए, नंबर मत काटिए। पहले ये होता था, जब तक आप पूरा आंसर ना दे तब तक नंबर नहीं मिलता था, लेकिन अब ऐसा नियम नहीं है। अब ऐसा नियम है कि जितना बच्चा लिखेगा उतने का आपको नंबर देना अनिवार्य है, ठीक। तो देखिएगा, संस्कृत का ये अपना गद्यांश पद्यांश का बेटा 24 फरवरी जो कि परसों पेपर है, उसका करने का तरीका सिखा रहे हैं, सीख के जाइएगा। कसम से बहुत तगड़ा है, बहुत जहरीला ट्रिक है, ठीक। देखिए बेटा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम गद्यांश को बोलेंगे, गद्यांश को दिखाएंगे कि संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए बेटा। 2 गद्यांश रहेंगे। सबसे पहला, टाइम 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। जो अपना हिंदी है ये हिंदी सब्जेक्ट है। आ रहा है तो कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं आ रहा है तो अब क्या करना है, जब भी आप गद्यांश करना शुरू करें तो सबसे पहले ऊपर खंड ख प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालें। ये डालने के बाद प्रश्न पूरा उतार दें। जितना भी आपको गद्यांश दिया गया है वो गद्यांश पूरा पूरा आपको उतार देना है, पूरा उतार दीजिए। कहें गुरुदेव टाइम लॉस होगा, बेटा वैसे भी आपका यहाँ पे आ नहीं रहा है। अब हम यहाँ पे नंबर लेना है एग्जामिनर से, उसको खुश करके, तो खुश करने का कोई टेक्निक तो होना चाहिए ना। सर वो टेक्निक कौन सी? वही टेक्निक अपना के तो नंबर निकालने हैं यार। हाँ, तो कुछ लिखे रहेंगे तभी तो नंबर देगा। तो आप बेटा क्या करेंगे, सेम टू सेम आप अपने गद्यांश को छाप देंगे। छाप दिए, ये गद्यांश पूरा पूरा लिख दिए। 2 गद्यांश रहेंगे। सबसे पहले ये देख लेना कि हम सर किस गद्यांश का दे रहे हैं, क्या हमें इस गद्यांश के पाठ का नाम मालूम है? 2 गद्यांश रहेंगे, और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको किसी न किसी एक गद्यांश का तो पाठ का नाम पक्का मालूम रहेगा। ये उतार देना, सेम टू सेम छापना है, ठीक। टाइम को देखते हुए, घड़ी अगर सुई वाली हो तो लगा के जाना, आजकल तो सब घड़ी लेते हैं। सुई वाली घड़ी, डिजिटल वाला मत लीजिएगा ना, सुई वाली घड़ी लगा के जाना, ठीक। तो लिख लेंगे। उसके बाद 2 गद्यांश में देखेंगे सर हमें किसका पाठ का नाम पता है। अगर मान लीजिए कहीं पे मतलब कि हंस का यूज किया गया है, उल्लू का यूज किया गया है, किसी जानवर का यूज किया गया है, पशु पक्षी का यूज है, संस्कृत भाषा में रहेगा, तो समझ लीजिए वो उल्लू जातक कथा से। महामना मालवीय आ जाए, कहीं पे कोर्ट वोट का मैटर आ जाए, ठीक है, या फिर जो वकील साहब होते हैं उनका मैटर आ जाए, तो महामना मालवीय से लिया गया है। भाषा शब्द आ जाए, संस्कृत शब्द आ जाए, संस्कृत भाषा महत्तम से लिया गया है। ये सब तरीके हैं अप्रोच है करने के। इन इन चीज़ों को देख के हम समझेंगे कि अच्छा ये यहाँ से लिया गया है, समझ में आ रहा है ना? तो वहाँ से लिया गया है तो अब आप संदर्भ लिख देंगे तो दोनों नंबर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे संदर्भ है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है आपका संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ से लिया गया है। अब हम कैसे जान गए गुरुदेव आत्मज्ञ और सर्वज्ञ पाठ से लिया गया है, कैसे जान गए? तो गुरुदेव हमें कहीं न कहीं इसके बारे में वर्णन रहेगा, ठीक? आत्मज्ञ और सर्वज्ञ के बारे में देखिए, जैसे कि आत्मा में कौन होता है बेटा? भगवान होते हैं, भगवान होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है। तो जीवन शब्द आएगा या भगवान शब्द आएँगे, ऐसे कुछ शब्द आएगा? आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ मतलब आत्मा ही सब कुछ होती है, हाँ? तो यहाँ पे देखेंगे मैत्रेयी शब्द आएगा, मैत्रेयी देखिए, याज्ञ शब्द आएगा, ये शब्द आ जाएगा, मैत्रेयी शब्द आ जाएगा, फिर मैत्रेयी आया हुआ है, और फिर यहाँ पे देखेंगे फिर याज्ञ शब्द आया हुआ है, हाँ। फिर यहाँ पे और कहीं ये देखिए भगवान शब्द आ गया, तो ये शब्द आएंगे तो सीधा आप बोल दीजिए कि आत्मज्ञ और सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है। ये सेम टू सेम रहेगा, ये चाहे गद्यांश हो बेटा,
चाहे पद्यांश सेम टू सेम रहेगा। बस अगर श्लोक है तो यहाँ पे गद्यांश की धरी पे आपको श्लोक लिख देना है, अगर पद्यांश है तो पद्यांश लिख देंगे, गद्यांश है गद्यांश रख देंगे, चैप्टर का नाम बदल देना, 2 नंबर आपका फिक्स है, 2 नंबर का फिक्स है। ऐसे करने का तरीका होता है, ऐसे ही करके आना आप लोग, ठीक है ना? और फिर अनुवाद में गुरुदेव अनुवाद हम कैसे करेंगे? हमें अनुवाद नहीं आता, ये सबसे गंभीर समस्या है अनुवाद। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि आप अनुवाद करके आओ। हर एक चैप्टर का जितना भी चैप्टर है बेटा, जितने भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर का एक के संस्कृत का गद्यांश का हिंदी अनुवाद रट के जाना। एक रट के जाना, बाकी कर लोगे। एक रट के जाना, बाकी कर लोगे, आँख बंद करके भरोसा रखो कर लोगी। ठीक? तो वही अनुवाद जो आपको याद है ना, वही यहाँ पे लिख देना। लेकिन उसी चैप्टर का लिखना जिस चैप्टर से आया हुआ है। इतना तो कर लोगे यार, सभी ना याद तैयार कर पाओ अलग की बात है, लेकिन हर चैप्टर का एक-एक संस्कृत का गद्यांश तैयार करके जाना और ये पहचान लेगा अरे ये शब्द आया तो इस पार्ट से है, क्योंकि संदर्भ उसी पार्ट से लिखेंगे तभी 2 नंबर मिलेगा। इतना कर लोगे ना, हो जाएगा, परेशान मत होना, आपको नंबर मिल जाएगा। लगे हाथ हम लोग पद्यांश को भी देख लेंगे, सेम टू सेम आप पद्यांश में भी देखेंगे, पद्यांश में भी वही है देखिए। आपको क्या करना है बेटा, पुरुषोत्तर संख्या 8 का ख डाल देना है, उसके बाद लिखेंगे दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ से 3 दिन बाद कीजिए, सेम टू सेम उतार देना। अब कहेंगे गुरुदेव काहे टाइम लॉस करो भाई, हाँ बेटा वैसे भी नहीं आ रहा है और एग्जामिनर से नंबर लेना है तो कुछ ना कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा ना, थोड़ा ना थोड़ा तो गुरुदेव देना पड़ेगा मामला, तभी तो नंबर देंगे बेटा। बहुत अच्छा, तो यहाँ पे पूरा पूरा लिख लेना ठीक। और उसके बाद हमने आपको बोला था ना, पहचान लेना, अच्छा ये वर्ड आएंगे, ये शब्द आएंगे, इस चैप्टर से लिया गया है, बात खत्म। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, ये भाषा आया तो सर इस चैप्टर से लिखना है, काम खत्म। तो लिख देंगे प्रस्तुत संस्कृत श्लोक पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के सुभाषित रत्नायन नामक शीर्षक से अवतरित है। बस हो गया, इसको मत लिखना, नीचे बाद मत लिखना, अवतरित है। और आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, और आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर चेक करेगा बेटा, 2 नंबर आपको दे देगा, 2 नंबर आपको संदर्भ मिल जाएगा। संदर्भ में आपका नंबर कटने वाला नहीं है। नंबर कहाँ कटेगा? केवल आपके हिंदी अनुवाद में कटेगा बेटा, हिंदी अनुवाद में नंबर कटेगा। जो ये अनुवाद होता है ना, ये अनुवाद, इसमें नंबर कटेगा। नंबर कैसे कटेगा? सेम टू सेम लिख देंगे, मतलब कि अगर इसी का ही अगर आएगा लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा 5 नंबर। अगर मान लीजिए इससे रिलेटेड कोई लिख कर आएंगे तो 2 नंबर मिलेगा, लिखने का 2 नंबर मिलेगा, सेम टू सेम करके आएंगे तो 5 नंबर मिलेगा। समझ आ रहा है ना? तो इसका आपको अनुवाद यहाँ पे लिख देना है। समझ में आया ना? हम थोड़ा बोर्ड की कॉपी में लिखवा के एक डेमो कॉपी लेके तब मैं आपको यहाँ पे समझाया हूँ। आशा करते हुए आपको समझाया होगा, कोई डाउट तो नहीं है ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? लेकिन एक बात जाते जाते मेरा ख्याल रखना पेपर में कि कोशिश करना कि प्रश्नों को हम आंसर दे के आए, छोड़े नहीं। अगर छोड़ेंगे बेटा तो नंबर 1 भी नहीं मिलेगा। अब जैसे कि बहुत बच्चे करेंगे गुरुदेव, हम ये लिख दिए, प्रश्न प्रश्न पूरा लिख दिए, संदर्भ लिख दिए, अनुवाद करेंगे ही नहीं। अरे भैया काहे नहीं करेंगे यार? उससे रिलेटेड कोई भी आपको याद है वो लिख दो, कर दो, 1-2 नंबर मिल जाएगा, मिल जाता है, कभी नंबर नहीं कटेगा। फेल वही होते हैं जो कॉपी में कुछ नहीं लिखे होते हैं। तो ये ट्रिक लगाना, ये टिप्स लगाना, पूरा पा जाओगे, परेशान मत होना। ना आएगा, सामान्य हिंदी वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, साहित्यिक हिंदी वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये टिप्स लगा देना यार, ना करने से बेहतर है कुछ करके आओ जीवन में यार, मज़ा आएगा। बाकी तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना लाइव, पूरा खत्म कर देंगे। जो लोग सुबह शाम लाइव पीट रहेंगे क्लासेस उसको आप लोग करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।